जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस साल हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी साल हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस मौके पर चलिए हम लोग जानते हैं एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जिसने भारत का जो स्वदेशी आंदोलन था या फिर आज़ादी का जो आंदोलन था उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। उस पेंटिंग को कहा जाता है भारत माता पेंटिंग, यानी कि वो भारत माता का एक डिपिक्शन था, एक पेंटिंग था जिसको बनाया था भारत के पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भारत माता पेंटिंग का जो सिग्निफिकेंस है वो कितना है भारत के आज़ादी के आंदोलन में, और साथ ही इस पेंटिंग में भारत माता को कैसा दिखाया गया था और ये कब बनी थी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत माता इज ए वर्क पेंटेड बाय इंडियन पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर इन 1905। यानी कि इस पेंटिंग को पेंट किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने सन 1905 में। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने। तो इसके प्रतिवाद स्वरूप बंगाल में काफी प्रतिवाद हुए और उसी का एक हिस्सा माना जाता है भारत माता पेंटिंग को। इस पेंटिंग में भारत माता को एक गेरुआ वस्त्रधारी महिला के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक साध्वी की तरह दिख रही हैं। हम आगे देखेंगे वो पेंटिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत माता की पेंटिंग। यहाँ पर भारत माता को गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है और साथ ही वो एक साध्वी की तरह दिख रही हैं। उनके यहाँ पर चार हाथ दिखाई दे रहे हैं। उनके एक हाथ में एक बुक यानी कि एक पुस्तक, साथ ही दूसरे हाथ में धान के जो पौधे हैं उसका एक गुच्छा, उसके बाद एक हाथ में एक सफेद कपड़े का टुकड़ा, और जो चौथा हाथ है वहां पर एक रुद्राक्ष की माला दिख रही है। यानी कि ये जो चीजें दिख रही है भारत माता के हाथों में, ये सभी सिग्निफाई करती है तत्कालीन भारतीय जो अर्थनीति थी या फिर जो इकोनॉमी थी, भारत के लोग जो काम करते थे, जो उनकी जीविका थी, उसको ही दर्शाया गया है इस जो भारत माता का डिपिक्शन किया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसमें। इस पेंटिंग का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि ये पेंटिंग भारत माता का जो एक डिपिक्शन किया गया है आर्ट एंड कल्चर में, उसमें सबसे पहले के डिपिक्शंस में से एक मानी जाती है। The painting was the first illustrated depiction of concept and was painted with Swadesh ideals during the larger Indian independence movement. भारत के आज़ादी के आंदोलन के जो आइडियल्स थे, जो विचार थे, उन विचारों को व्यक्त किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस महाकाव्य पेंटिंग में। इस पेंटिंग ने भारत के आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह दी, एक नई दिशा दिखाई। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे और उनके बारे में और भी कुछ चीजें। तो देखिए, अवनींद्रनाथ वाज द नेफ्यू ऑफ द इंडियन पोएट एंड आर्टिस्ट रविंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। और क्योंकि जो टैगोर फैमिली थी उसमें काफी एक मतलब एक कल्चरल विकास हो रखा था पहले से ही, और इसी तरह के काफी सारे मतलब इन्फ्लुएंसेस एक छोटी सी उम्र से ही अवनींद्रनाथ टैगोर के ऊपर पड़े थे। और इसी के चलते काफी कम आयु से ही अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटिंग में रुचि रखते थे और बहुत ही एक प्रतिभावान पेंटर के रूप में उभरे थे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज ऑफ कोलकाता में 1880s में पढ़ाई की थी, जिसमें उनका जो आर्ट के प्रति जो एक्सपोजर था वो काफी अच्छा रहा, और जिसमें उनका जो कला की जो एक प्रतिभा थी उनकी, वो काफी और विकसित हुई और वे एक प्रतिभावान पेंटर के रूप में जो आने वाले समय में नजर आए। इन हिज अर्ली ईयर्स टैगोर हैड पेंटेड इन द यूरोपियन नेचुरलिस्टिक स्टाइल एविडेंट फ्रॉम हिज अर्ली पेंटिंग सच एज द आर्मरी। उनकी एक पहले की पेंटिंग थी जिसका नाम था द आर्मरी। उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें एक छाप नजर आती है जो यूरोपियन स्टाइल थी, नेचुरलिस्टिक स्टाइल, उसकी एक छाप नजर आती है। लेकिन बाद में उन्होंने उनके जो पेंटिंग की जो शैली थी, शैली को परिवर्तित किया और स्वदेशी जो पेंटिंग स्टाइल थी उसमें उन्होंने पेंट किया भारत माता की पेंटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया, सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। यहाँ पर दो बंगाल बना दिए गए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो इसी का जो विरोध था, उसी विरोध के समय ये जो पेंटिंग थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट की थी। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था सन 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक हिस्सा जो पूर्वी बंगाल बना उसमें मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, और जो वेस्टर्न बंगाल जो बना था पश्चिम बंगाल, उसमें
हिंदू पॉपुलेशन मतलब डोमिनेट कर रही थी। तो इसी के विरोध में ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये स्टार्ट किया था भारत के आज़ादी के वीरों ने। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए उन्होंने पार्टिसिपेशन शुरू किया स्वदेशी मूवमेंट में, जहां पर उन्होंने जो ब्रिटिश सामग्री थी उसको बॉयकॉट किया, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। साथ ही उन्होंने जो ब्रिटिश के ऑफिसेस थे, जो स्कूल्स थे, उसको भी बॉयकॉट किया। साथ ही मीटिंग्स की, साथ ही प्रोसेशंस किए, कमेटीज बनाई, और इसी के द्वारा उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही जोरों से प्रचार किया और बंगाल के विभाजन को अपोज किया, जिसके चलते अंग्रेज सरकारों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और फिर से बंगाल को एक कर दिया गया कुछ सालों बाद ही। तो अब लौटते हैं अपनी पेंटिंग पर। तो ये जो पेंटिंग थी भारत माता पेंटिंग, यहाँ पर इस पेंटिंग का यहाँ पर अगर आप लोग सेंट्रल फिगर देखें यानी कि भारत माता को, तो हम लोग देख पाएंगे एक हाथ पे उनके है बुक, यानी कि जो सिग्निफाई कर रही है भारत के लोगों के एजुकेशन को, मतलब एजुकेशन का महत्व। इसके साथ ही अगर दूसरे हाथ में हम लोग देखें तो वहां पर शीप्स ऑफ पेडी है, यानी कि धान के पौधों का गुच्छा, जो सिग्निफाई कर रहा है अन्न को, यानी कि चावल को। साथ ही तीसरे हाथ में अगर हम लोग कपड़े का टुकड़ा देखें, वो सिग्निफाई कर रहा है भारत का जो वस्त्र उद्योग था, मतलब खादी का जो चलन था उसको। और साथ ही जो चौथे हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है, वो भारत के कल्चर को सिग्निफाई कर रही है, भारत के मतलब बिलीफ्स को सिग्निफाई कर रही है। तो इसी के चलते ये जो पेंटिंग थी भारत माता पेंटिंग, जो अभी भी है, और आप लोग देख भी सकते हैं इस पेंटिंग को, और कहाँ देख सकते हैं आगे पता चलेगा वीडियो में आप लोगों को। तो ये जो पेंटिंग थी इसने काफी बड़ी भूमिका निभाई स्वदेशी मूवमेंट में। साथ ही इनके जो चार हाथ थे देवी के, जो भारत माता के, ये सिग्निफाई कर रहे थे जो हिंदू माइथोलॉजी में जो मतलब इमेजरी है, जो कल्पना है हिंदुइज्म में एक देवी की, देवी को मतलब ये सिग्निफाई कर रही है ये पेंटिंग। तो देखिए, सिंस 1905 many illustrations of the Bharat Mata have been made in the paintings and other forms of art. However, the significance of Tagore's original painting is still recognized. यानी कि इस जो पेंटिंग का जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, वो अभी भी सभी मानते हैं और रिकग्नाइज करते हैं। तो अब बात आती है इस पेंटिंग को हम लोग कहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल ये जो पेंटिंग है सन 2016 से इसको कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वहां पर रखा गया है, और वहां पे हम लोग इस पेंटिंग को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई चीज आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग लग रही है इस वीडियो में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आजादी के 75वें साल में हर भारतीय के पास पहुंचे और सभी को पता चले भारत माता पेंटिंग के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।